चौरसिया मध्य प्रदेश से आज फिर आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे जो कि है जीरो वेस्ट मैनेजमेंट। जीरो वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में अवेयरनेस का मतलब ये नहीं है सिर्फ कि स्कूलों में जस्ट ड्राइंग कंपटीशन करा दिया जाए, पेंटिंग कंपटीशन करा दिया जाए या एक एक्टिविटी करवा दी जाए। ये मैनेजमेंट सबसे पहले सीखना होगा हमें, हर एक फैमिली को, और हम जब उस चीज़ को फॉलो करेंगे तो वो सीखेंगे हमारे बच्चे। स्कूल वाले जितना कर सकते हैं वो करते हैं, ठीक है, वो बहुत अच्छा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम क्या दे रहे हैं अपने बच्चों को, या हम अपनी इस पृथ्वी को, हम अपने इस वातावरण को क्या दे रहे हैं? सिर्फ कचरों के पहाड़ नहीं। अब वक्त आ गया है कि हमें भी समझदारी से काम करना होगा और अपने बच्चों को भी वही सिखाना होगा कि नहीं, ये गलत है और ये सही है। तो आज जो ज़ीरो वेस्ट मैनेजमेंट में मैं बात करना चाहती हूँ, तो सबसे पहले उसका मतलब ये होता है कि हम जो है कि लैंडफिल तक कितना से कम कचरा जाने दें जो कि हमारे घरों में यूज़ होता है। देखिए, कचरा तो सबके घर में निकलता है, ठीक है, वेस्ट मटेरियल सबके घर में निकलता है, लेकिन हम उसको लैंडफिल तक कितना कम कर सकते हैं, कितना रिड्यूस कर सकते हैं उसको, उस विषय में बात करनी चाहिए। तो इसके काफ़ी सारे यानी कि तरीके हैं। उसको हम वापस यूज़ कर सकते हैं, उसको रिसाइकल कर सकते हैं, और उसको कंपोस्ट कर, बहुत सारे तरीके हैं। तो इसमें ही मैं आज बात करना चाहूँगी कि हम उसको कैसे हम ऐसे कौन से तरीके अपनाएं जिससे कि हम अपने कचरे को सबसे ज़्यादा कम कर सकें। कोशिश करें ज़ीरो करने का, नहीं हो सकता है तो बहुत ज़्यादा कम तो कर ही सकते हैं, लेकिन कोशिश, शुरुआत बहुत ज़रूरी है। तो इसमें जो है ये 5R के रूल्स फॉलो होते हैं। 5R मीन्स होता है आपका रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल, रोट मीन्स होता है कंपोस्टिंग, और होता है रिफ्यूज़। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी आपका जो पहला पॉइंट आ जाता है रिड्यूस। तो सबसे पहले कि हम अपने घर का कचरा ऐसे कम करें कि किसी भी तरीके से हम कोशिश करें कि हमारे घर का सबसे कम कचरा निकले। चाहे हम उसके लिए अपने कचरे को कहीं यूज़ कर रहे हैं या ऐसी चीज़ें ही नहीं ले रहे हैं, या कि रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी तरफ से कितना कम कचरा, कितना कम वेस्टेज निकाल सक रहे हैं, ठीक है। दूसरा है हमारा रीयूज़। जो भी कचरा निकलता है हम उसका रीयूज़ कर सकते हैं। नॉट ओनली कचरा, हम देखते हैं कि हम अपने यहाँ पानी की भी कितनी बर्बादी कर रहे हैं। RO लगा होता है सबके यहाँ, प्यूरीफायर होता है सबके यहाँ, कितना पानी वेस्ट होता है, उसको भी रीयूज़ करिए, पौधों में डालिए, कपड़े वॉश कर लीजिए, पोछा करिए, कुछ भी करिए, वो भी रीयूज़ हो जाएगा। और कचरा, वेस्ट मटेरियल को रीयूज़ करिए। जैसे कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप आइसक्रीम बॉक्स होते हैं, चॉकलेट्स के बॉक्स होते हैं, कुछ बॉटल्स होती हैं, जार होते हैं, जो हमारे जैम, अचार, ये सब आते हैं, हम उनको यूज़ कर सकते हैं। और DIY तो आजकल यूट्यूब कितना अच्छा चलता है, हम इसको DIY करके सुंदर सुंदर वो बनाकर भी इसको रीयूज़ करते हैं। दूसरा हो जाता है रिसाइकल। जैसे कि रिसाइकल तो आजकल इतना ट्रेंडिंग है कि लोग आजकल प्राउडली रिसाइकल करके अपने घरों में चीज़ें लगा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो हमें भी एक कदम बढ़ाना चाहिए उस तरफ। ये जो कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल होती हैं उसको रीयूज़ करके पॉट बना रहे हैं, लैम्प बना रहे हैं, फ्लावर बना रहे हैं, कुछ भी। तो जैसे ये एक पेपर है, अब ये वेस्ट है, ये शूज़ वगैरह में आया था, अब हम क्या करेंगे, इसको कैसे रिसाइकिल करेंगे? अब हमारे बच्चे हैं, उनको भी तो, उन्हें भी तो कुछ सिखाना है। इसको जस्ट ऐसे कम करके शेप देंगे हम उसको गोल, उसको सुंदर पेपर से रैप करेंगे, टेपिंग, डेकोर बच्चों से ही करवाएंगे ताकि उनका इंटरेस्ट भी रहे कि वो उन्होंने बनाया है, ताकि इस चीज़ की वैल्यू वो समझें। हम उसको उनको बना के यूँ ही दे देंगे तो उनके लिए जस्ट ऐसे रहेगा कि अच्छा वेस्ट मटेरियल से बनना है, ओके, नहीं, उनसे बनवाएंगे ताकि उनकी मेहनत लगे, उनका एफर्ट लगे, तो वो इस चीज़ की वैल्यू समझें, ठीक है। अब ये इस तरीके से चीज़ होती है। मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाना चाहूँगी जो कि हमारे BSF में तो ये नियम हम बहुत फॉलो करते हैं। ये देखिए, ये एक
ये एक वेस्ट सिंटेक्स की टंकी थी, जिसको काट के ये पॉट बनाया गया है। ये इसके लोअर पार्ट से बनाया गया है। ये